बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला किया है, 27 से 28 नागरिकों की मौत, जात पूछ के मारा गया गोली। ऐसे में संबंधित जनपद जौनपुर के रहने वाली हम उनसे बात करेंगे उनके साथ क्या हुआ था, क्या नाम है और क्या हुआ था। मेरा नाम एकता तिवारी है। हम लोगों से भी सर पूछा गया था आपका धर्म कौन सा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैशटैग कर रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया, हम लोगों से खुद धर्म पूछा गया था। वहाँ पे किस धर्म से हो, हम लोगों से एड्रेस पूछा गया। तो मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ, तो मैंने वहाँ का एड्रेस दिया। तो वो लोग बोलते हैं कि राजस्थान में तो अजमेर है, अजमेर दरगाह कभी गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं गई हूँ कभी। फिर बोले आप वो कहाँ से आए हो, आप वहीं से आए हो राजस्थान से? मैंने कहा नहीं, मैं राजस्थान से नहीं आई हूँ, मैं काशी विश्वनाथ से आई हूँ, बाबा की नगरी से। तो वो लोग हमसे बोलते हैं कि आप कभी कुरान पढ़ी हो? मैं नहीं। तो फिर बोले आप कितने लोग आए हो? हमने बोला कि 20 लोग आए, क्योंकि हम तो उनकी मेंटेलिटी जान नहीं रहे थे, नॉर्मल बात कर रहे थे। तो हम बोले कि हम लोग 20 लोग आए। बोले कौन कौन है आपके साथ? मैंने ऐसे बोल दिया आगे और पीछे वाले, कोई मैंने ऐसे नहीं बताया था। तो फिर बोले अच्छा उनमें हिंदू आए हो कि कोई और? मैंने कहा नहीं, हम 3 लोग हिंदू आए, बाकी के सब लोग मुस्लिम आए हम लोगों के साथ में। क्योंकि वहां पे ज्यादातर मैं देख रही थी सब मुस्लिम थे, तो मुझे लगा कि ऐसे बोलना सही रहेगा। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर वो हमसे बोलते हैं तुम कभी कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैंने कहा मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती। तो बोले क्या ना, तुम किस धर्म को ज्यादा मानती हो? मैंने कहा मैं दोनों धर्मों को एक समान मानती हूँ। एक समान मानती हो तो कुरान क्यों नहीं पढ़ी हो? मैंने कहा मैं कुरान क्योंकि मेरे को उर्दू नहीं आती। अब ये मेरे घर वालों ने उर्दू सिखाई नहीं, तो मैं उस स्कूल में कभी पढ़ी नहीं, तो मैं कैसे पढ़ लूंगी? तो बोले हम आपको देंगे, आप अच्छी लड़की हो, आप बोलियो दोनों धर्मों को मानते हो, हम आपको कुरान देंगे, आप वो पढ़ोगे। हिंदी में भी कुरान होता है और मैं उसका टीचर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने एक बात और बोली थी, मैं टीचर रहा हूँ और मैं कुरान पढ़ाता हूँ। अब वो तुम कुरान पढ़ाते हो तो तुम खच्चर वाले कैसे बने? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था, जब मेरे को डाउट हुआ। सेकंड, उसने एक फोन रखा हुआ था इतना बड़ा यहाँ पे अपने पैर में, जूते में। वो बार बार फोन कर रहा है, बार बार पूछता है फोन करके हेलो कि ये 20 लोगों का ग्रुप आया है, कार का ब्रेक फेल नहीं हो पाया। बार बार ये बात बोल रहा था, कार का ब्रेक फेल नहीं हो पाया, प्लान बी। अब 35 बंदूकें भेजाऊं, घाटी में रखी है और बॉक्स रखा है घास में, लड़का गया ले लो। ये बात हुई थी। तो हम लोग वहां से वापस, हमने बोला कि हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें वापस करिए। हम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते, हम लोग जिद करने लगे, तो वो हमें जबरदस्ती ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग जिद करके घोड़ों से उतर के नीचे आने लग गए थे। नहीं, जो ये खच्चर वालों से आपने बात की, क्या उनके साथ में वो लोग थे जो आपके साथ चले? खच्चर वालों से सर हमने बात की, हमने पूछताछ की, तो वो लोग उनके सामने खींचतान किए, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर हम लोगों को ही खींचतान करने लगे थे। अच्छा, जो सरकार ने 3 लोगों का स्केच जारी किया, उसमें से कितने लोग जो आपके साथ उस दिन 20 तारीख की घटना है ना? 2 लोग। 2 लोग सर 2 लोगों का कहना है कि वो उस दिन जंगलों के रास्ते से आए, लेकिन वो लोग, मेरा ये मानना है कि मैं पूरी श्योर हूँ कि वो पहले से ही वहां पे थे। हम लोगों से उसकी बात हुई थी और वहां पे गन वगैरह की बात हो रही थी पहले से ही, और वहां पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। सर मैं पूरे कश्मीर में 4 दिन रही हूँ, मेरे को श्रीनगर के अलावा कहीं पे सोनमार्ग, पहलगाम, पटनीटाप, कहीं पे भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली है। जब आप ऊपर चढ़ रहे थे तो आपके साथ ही चढ़ रहे थे खच्चर के साथ, कैसे आपसे उनकी मुलाकात? हमारे बगल से चल रहे थे, इधर खच्चर वाले थे, इधर वो चल रहे थे। और उसका मेरे पास फोटो भी है, मैं वो भी दिखा सकती हूँ। अमरनाथ जाने के लिए क्या? अमरनाथ जाने के लिए बोले थे कि आप अमरनाथ जाओगी तो हम आपको बिना रजिस्ट्रेशन आपको ले जाएंगे। तो मैंने बोला आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। मैं सोच रही थी क्या पता ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर आ जाए, लेकिन वो कॉन्टेक्ट नंबर हमको नहीं दिए थे। वो बोले थे कि आपको हम मिल जाएंगे। अच्छा, नहीं, जो सरकार, वो बस डेट पूछे थे, किस डेट को आओगी। ये जो स्केच जारी किया गया, आपने इसकी सूचना किसी को दी? जी सर, मैंने इसकी सूचना जैसे स्केच जारी हुआ, कल मेरे को 12-1 बजे पता लगा। मैंने जैसे ही फोन चेक किया, मेरे को स्केच मिला, तो मैं सबसे पहले 1076 सीएम योगी जी के यहाँ पे कॉल की थी, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। वो मेरी बात सुने लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं किए। एक मैम बात की थी। अच्छा, बताइए, आपके ग्रुप में 20-22 लोग, किसी ने और इसकी किसी को शिकायत नहीं की आपके अलावा? किसी ने? सर कोई भी आगे आना नहीं चाहता है। वो बोले कि हम आगे आना नहीं चाहते क्योंकि हम फैमिली वाले हैं। अच्छा जी, ये थी एकता जी, जिनका कहना था कि 20 अप्रैल को ये जम्मू कश्मीर में गई थी जहां ये आतंकी घटना हुई। वहां पर ये खच्चर से जारी, इसी दौरान जो स्केच जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, उसमें से 2 युवकों से इनकी कहा सुनी हुई, और वो उनके पास एक जूते में मोबाइल रखे हुए, जिससे वो लगातार वो बात कर रहे थे किसी से, और कह रहे थे कि घाटी में जहाँ जाना है ऊपर पहलगाम, वहाँ पर घास की झाड़ियों में 35 बंदूकें रखी गई हैं, उनका लड़का जा रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें एकता जी ने खुलासा किया है। इसको भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने योगी सरकार के जो
1076 नंबर है, उस पर भी शिकायत की, लेकिन अभी तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिस तरह से पूरा देश इस घटना से मर्माहत है, दुखी है, तो जिस तरह से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जहाँ से जांच एजेंसियों का कहना है कि जंगल के रास्ते से है, लेकिन एकता जी का कहना है ये पहले से ही, क्योंकि 20 तारीख को गई घटना 22 अप्रैल को हुई, तो ऐसे में मानना है इनका कि ये नीचे से ही गए हैं और झाड़ियों के रास्ते, जंगल के रास्ते से नहीं है। ये 22 जहाँ से खच्चर जाया जाता है वहीं से ये लोग ऊपर चढ़े हैं। जिस तरह से घटना हुई पूरा देश मर्माहत है। अब एकता जी की बात को मानते हुए कोई भी वहाँ पे, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जब हम एंट्री कर रहे थे, हमारी एंट्री करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ऐसे जहाँ पे हमले वगैरह होते हैं, तो सब लोगों को, नागरिकों को जांच होती है, सिक्योरिटी वाले जांच करते हैं कि कहीं कुछ इनके पास है नहीं। वहाँ पे तो कोई भी आम आदमी भी बंदूकें कुछ भी लेके जा सकता था, वहाँ पे कोई भी जांच नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सरकार तो कहती है वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, तमाम कोई सिक्योरिटी नहीं थी सर, सिर्फ वहाँ पे श्रीनगर में सिक्योरिटी थी, वो भी लोग सिर्फ खड़े रहते हैं ऐसे, कोई जांच नहीं, कोई गाड़ी की वो नहीं हो रही थी कि गाड़ी को जांच करें कि गाड़ी में कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बहुत आप आराम से बंदूक वगैरह लेके जा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं वो लगी रहती है मशीनें, उसी की जाँच होती है, उसके अलावा कोई जाँच नहीं होती है पूरे कश्मीर में। ये थी एकता जी, इनका एक्सक्लूसिव खुलासा है कि जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर कोई जांच कंपनियां नहीं थी, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई भी वहाँ असलाह लेकर जा सकता था। जिस तरह से ये वो नीचे से 5 से 6 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जांच की प्रक्रिया नहीं थी, कोई भी सेना का कोई सैनिक नहीं था। इसलिए ये घटना कहीं ना कहीं जो हुई है उसकी पहले से प्लानिंग थी। और 20 तारीख को ये घटना, इनका तो जो कहना है 20 तारीख को ये घटना होनी थी, किसी कारण से वो घटना फेल हो गई मामला। तो इसके बाद प्लान बी पर काम करते हुए 22 अप्रैल को ये आतंकवादियों ने घटना की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ